आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के गैसीय अवस्था चैप्टर में वास्तविक गैसों के पीवी समतापी वक्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो दाब और आयतन के बीच में जो वक्र खींचा जाता है उसे हम समतापीय वक्र कहते हैं। आदर्श गैसों के लिए यदि P तथा V के मध्य वक्र खींचें तो यह एक समकोणीय हाइपरबोला वक्र प्राप्त होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। परंतु यदि हम CO2 गैस के लिए P और V के मध्य यदि वक्र खींचते हैं तो हमें इस प्रकार का वक्र प्राप्त नहीं होता है। उच्च ताप पर अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह वक्र लगभग आदर्श गैस की तरह पाया जाता है, लेकिन उससे कम टेम्परेचर पर हमें CO2 गैस के लिए इस प्रकार का वक्र प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए हम CO2 गैस का समतापीय वक्र यदि हम देखें तो वह हमें इस तरह का प्राप्त होता है। 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर समतापीय वक्र H, I, J और K प्राप्त होता है, जिसमें H बिंदु पर CO2 गैस गैसीय अवस्था में होती है तथा यदि प्रेशर बढ़ाया जाता है, यहाँ से यहाँ तक प्रेशर यदि प्रेशर बढ़ाया जाता है तो दाब बढ़ने पर आयतन कम होता है तथा बिंदु I पर पहुँचने पर बॉयल के नियम का पालन करता है। बिंदु I पर गैस का संघनन प्रारंभ हो जाता है तथा दो प्रावस्थाएं गैसीय तथा द्रव अवस्था उपस्थित हो जाती है। गैस का संघनन J बिंदु तक होता है तथा I और J के मध्य एक क्षेत्रीय रेखा प्राप्त होती है, अर्थात इस संघनन के समय दाब स्थिर रहता है तथा J बिंदु पर गैस पूरी तरह द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद यदि दाब बढ़ाया जाता है तो J के एक ऊर्ध्वाधर रेखा प्राप्त होती है, जो कि दाब के आयतन पे बहुत कम प्रभाव को दर्शाती है। द्रवों के इस के प्रेक्षण सही भी है, क्योंकि यह द्रव लगभग असंपीड़ित होते हैं। ताप बढ़ाने पर वक्रों का क्षैतिज यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाता है 13 से 21, 21 से 31, तो इनका क्षैतिज भाग कम होता जाता है तथा बिंदु B के रूप में रह जाता है। यह बिंदु B 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर समता के वक्र स्थित है। 31 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर यदि दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है, परंतु गैस का द्रवण नहीं होता है। अतः हम देखते हैं कि CO2 गैस के लिए 31 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर CO2 को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे यदि दाब कितना भी अधिक लगा दिया जाए। यदि CO2 का 31 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वह CO2 का क्रांतिक ताप कहलाता है तथा बिंदु B के संगत दाब क्रांतिक आयतन कहलाता है, जो कि 73 वायुमंडलीय प्राप्त होता है। अतः B पर क्रांतिक बिंदु तथा समता के वक्र ABC के जो बिंदु B से जुड़ता है क्रांतिक समतापीय वक्र कहलाता है। अतः 31 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर CO2 को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे दाब कितना भी अधिक लगाया जाए। समतापी वक्रों के क्षैतिज भागे के सिरों को यदि मिलाया जाए तो एक हाइपरबोला प्राप्त होता है, जो कि चित्र में दिखाया गया है। इस हाइपरबोला के शीर्ष बिंदु B है, जो क्रांतिक समतापीय वक्र कहलाता है।
इस हाइपरबोला के अंदर दो अवस्थाएं CO2 गैस तथा CO2 लिक्विड अवस्थाएं पाई जाती हैं तथा इस अवस्था के इस तरफ CO2 गैस तथा इधर CO2 द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये था कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए समतापीय वक्र। नमस्कार।